गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास की लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा है sp, sp2, sp3, sp3d। यहाँ तक के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके हमने एग्जांपल्स देखे और हर एक हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ये देख चुके हैं। देन हमने देखा है कि इन विच ज्योमेट्री द मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट और बॉन्ड एंगल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर हमने ये देखी है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो फिनोमिना होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली सिग्मा बॉन्डिंग and the geometry of the compound will be depends on number of sigma bonds as well as the number of lone pairs. There is no role of pi bonding. ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानता है। इसके साथ ही हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिसमें कहीं पे भी पाई बॉन्ड का कोई भी कंक्लूजन नहीं आया हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, उसको हम देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो जिस तरीके से इसका नाम है, ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट है। हियर 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड 2d ऑर्बिटल्स। लास्ट जो हमने देखा है sp3d, उसके अंदर स्पेसिफाई कंडीशन थी 1d ऑर्बिटल विच इज़ dz²। सिंगल ऑर्बिटल काम में आता है, देन dz² काम में लेना आपको। और हियर d2, देन यू हैव टू यूज dx² y² एंड dz²। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स काम में लेने आपको। Then 1s, 3p and 2d orbitals combine with each other by the axial overlapping. They arrange in the octahedral shape. Other words you can say square planar bipyramidal shape. इंटरमिक्सिंग कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें मैंने जो हायर लॉब्स हैं उन्हीं को शो किया है, लोअर लॉब्स को मैंने शो नहीं किया क्योंकि डायग्राम काफ़ी ओवरलैप्ड हो जाता है, 3D उसकी समझ नहीं आती आपको। इसलिए ऑर्बिटल की जो व्यू है ठीक इसी तरीके से होता है, जिसमें एक जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है। आप सिर्फ इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, प्लेन के ऊपर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस प्लेन के ऊपर एक प्लेन के ऊपर की तरफ वैकेंसी है, दूसरी पेज के नीचे की तरफ जा रही है वो वैकेंसी है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में प्लेन आना चाहिए और ये वैकेंसी जस्ट अप की तरफ और दूसरी वैकेंसी डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो स्क्वायर प्लेनर बाइपायरामिडल शेप या फिर इसको आप ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोल सकते हो। इसके अंदर हर जो एंगल होता है, प्लेन के अबव एंड बिलो वाले एंगल तो 90 होते ही हैं, और एक ही एक्सिस के अंदर अगर फोर बॉन्ड्स अगर आपको कंट्रीब्यूट करने हो, देन एंगल कौन सा होगा, ऑल्सो 90 डिग्री एंगल होगा। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है? तो देखिए sp3d2 sf6 if5 xef4। देखो मैं ये एग्जांपल से फटाफट क्लियर करती हूँ क्योंकि काफ़ी बार आ चुके हैं। SF6 के अंदर सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है। आपको 6 ऑर्बिटल्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। देन आपने क्या किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्साइटेड स्टेट, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, टोटल ऑर्बिटल्स लिखें। 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स आए हैं आपके पास में। 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स किस ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री के अंदर अरेंज रहेंगे, जिनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो IF5 का है। आयोडीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 5d0 होता है। ये आपके पास ऑर्बिटल व्यू है इसका। एटलीस्ट यू हैव टू 5 ऑर्बिटल्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हियर ओनली 1 ऑर्बिटल, देन यू हैव टू एक्साइट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p to d ऑर्बिटल, देन दिस इज present here, then contribution of orbitals in such a manner we obtain 6 sp3d2 hybrid orbitals। कॉम्बिनेशन करेंगे, एक लॉन पेयर यहाँ प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है, क्योंकि ये इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके एग्जांपल्स आप लोगों के बहुत आ चुके हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखो XeF2 है, जिनोन, क्रिप्टॉन। उसके बाद में आता है 5s2 5p6 5d0। यू हैव टू रिक्वायर ओनली 4 ऑर्बिटल्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके आपने नेक्स्ट लेवल में भेजा है। ऐसा करने से आपके पास में 2 ऑर्बिटल्स ऐसे जो फुली फिल्ड हैं, 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड हैं। टोटल को काउंट किया आपने, और काउंट करने के बाद में आपने देखा 6 ऑर्बिटल्स बने, उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो पहले से पेयर्ड हैं, यानी 2 लोन पेयर की फॉर्म के अंदर रहेंगे। बाकी के बचे हुए 4 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। स्क्वायर प्लेनर में जब लोन पेयर को रखते हो तो अबव एंड बिलो द प्लेन रखते हैं,
एक को अबव प्लेन रखा है, दूसरे को बिलो द प्लेन रखा है, तो प्लेन क्या हो जाएगा, डिसअपियर, और प्लेनर स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आती है ना। इसके जो पायरेमिड्स हैं वो गायब हो जाएंगे, और जो स्ट्रक्चर आई है वो कैसी है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, किसकी, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की। अगला जो है वो क्या है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हियर 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कौन सा है, dxy, dyz एंड dxz contribute with each other by the axial overlapping they form 7 sp3d3 hybrid orbitals and arrange in, ये जो प्लेन की शेप है वो कैसी है, पेंटागोनल, और ये क्या है, एक अबव एंड बिलो द प्लेन बाईपायरेमिडल, अरेंज इन पेंटागोनल बाईपायरेमिडल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल है। ये क्या हो गया है, एग्जाम्पल लाइक एस IF7 एंड XCF6। जब एग्जाम्पल इसका सोल्व करते हो, आयोडीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है, एटलीस्ट 7 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबको एक्साइटेड किया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपने काउंट किए 7 ऑर्बिटल्स, सबके सब क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो कैसी आती है, आपके पास पेंटागोनल बाईपायरेमिडल स्ट्रक्चर आती है। एक ही प्लेन के ऊपर जब 5 ऑर्बिटल्स अरेंज कर रहे हो तो 360 को आपने 5 से डिवाइड किया, देन एंगल कितना आएगा, 72 डिग्री, और प्लेन वाला एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। दो तरह के बॉन्ड एंगल आपके पास में आते हैं, एक आएगा 72 डिग्री और दूसरा कौन सा आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं जिसके अंदर लोन पेयर एग्जिस्ट करता हूँ, XCF6 ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड में क्या है, ज़ीनोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद में 5s2 5p6 5d0, आउटर मोस्ट सेल को रखा, सारे की सारे पेड कंडीशन में थे, आपको 6 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, देन आपने इसको एक्साइटेड स्टेट में किया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। ऑर्बिटल्स की कंट्रीब्यूशन के टाइम में आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास में क्या है, पेड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक लॉन पेयर है, बाकी सारे बचे हुए कैसे हैं, बॉन्ड पेयर है। जो लॉन पेयर है वो एटम के साथ में एग्जिस्ट रहेगा, बाकी सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर तो इसकी पेंटागोनल बाईपायरेमिडल होती है, ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, अभी एक जो पायरेमिड है उसके ऊपर लॉन पेयर रहेगा, तो पायरेमिड डिसअपीयर हो जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर बाईपायरेमिडल की जगह कितनी बचेगी, पेंटागोनल पायरेमिडल स्ट्रक्चर बचती है, ठीक है ना, पेंटागोनल पायरेमिडल स्ट्रक्चर बचती है, एंगल वही रहेंगे 90 एंड 72 डिग्री। अब देखो आप लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी सीरीज में फर्स्ट क्या पढ़ा है, sp, देन आपने क्या पढ़ा है, sp2, उसके बाद में क्या पढ़ा है, sp3, उसके बाद में क्या पढ़ा है, sp3d, उसके बाद में क्या पढ़ा है, sp3d2, और उसके बाद में क्या पढ़ा है, sp3d3। ये टोटल टाइप्स आप देख चुके हो, जिसके अंदर हर एक के हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 के एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने सबके अंदर आपको ये बताया है कि किसके अंदर कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो आपको याद रखने वाली बात, तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि किस किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, फर्स्ट। सेकंड, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम वही होगा, sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, इस तरीके से, ठीक है ना, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचते हैं वो। उसके बाद आपको याद रखना है हर एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या बताइए, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद में आपको याद रखना है उनका बॉन्ड एंगल क्या है, ठीक है ना, हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या है। उसके बाद में आपको याद रखने हैं कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन जो भी पढ़ा है, जैसे sp के एग्जांपल्स कौन से हैं, sp2 के एग्जांपल्स कौन से हैं, sp3 के कौन से, sp3d के कौन से, sp3d2 के कौन से, sp3d3 के कौन से। एग्जाम्पल्स में देखो sp2 तक तो वेरिएशन नहीं आया था, 3 से वेरिएशन स्टार्ट हो गए थे। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें एक लॉन पेयर प्रेजेंट हो, ऐसा लॉन पेयर जिसमें 2 हो, है ना, इसके अंदर जिसमें 1 2 3 लॉन पेयर हो। इसके अंदर स्ट्रक्चर आपकी क्या आई थी, टेट्राहाइड्रल, पायरेमिडल, वी शेप, इसके बाद में क्या आई थी, ट्राइगोनल बाईपायरेमिडल, फिर सीसा स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड टी शेप, है ना, लीनियर शेप, काफ़ी सारे वेरिएशन पढ़े थे। तो जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए बहुत एसेंशियल एग्जांपल्स बताएं जो आपके वाइल्डली पूछे जाते हैं, तो सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखो मेरी तरफ से तो ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ बताई थी कि आप एग्जांपल्स को सिर्फ लिखते जाएं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि डायरेक्टली उसको किस तरीके से अपन एक्सप्लेन करते हैं।
तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी अगर आपके पास एग्जांपल दे रखा हो और आपको उसमें से सोल्व करना हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो, तो आप उसका डायरेक्टली कैसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो उसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए अपन देखते हैं कि किस ट्रिक से अपन और कैसे देख पाएंगे उसको, ठीक है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, ध्यान रखेंगे इसको। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप ये रखोगे टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में अपन इसके अंदर निकाल पाएंगे टोटल, ठीक है ना। टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आएंगे और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं रखना, देन डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप इसको। डायरेक्टली जो भी नंबर आएगा उसके बेसिस पे अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकेंगे। इसका मतलब अपन को एक तो ये पता होना चाहिए, जो भी कोई कंपाउंड दे रखा है सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए या तो वो एटम हाइड्रोजन से बॉन्ड रहेगा, या फिर F से, या फिर Cl से, या फिर Br से, या फिर I से, ठीक है। इस सीरीज के अंदर कौन कौन काउंट नहीं होगा, तो अगर बॉन्ड सल्फर से जुड़ा हुआ है और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उस केस में वो काउंट नहीं होगा। सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए बात। देखो, सबसे पहला तो मेरा ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखना है। तो आपको याद रखना है, जैसे सेकंड ग्रुप की है बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। तो दूसरा जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आइंस्टीन, देन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब देखो, ग्रुप के हिसाब से आपको इनको याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों के पीरियोडिक टेबल में भी आएंगे, अभी आप इससे देख सकते हो। देखो, आपके लिए डायरेक्टली ट्रिक है, ग्रुप 2 से, है ना, सेकंड से बिलोंग करने वालों के सबके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 13 के हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3। ग्रुप 14 में 4, ग्रुप 15 में 5, सॉरी ये 1 बाहर रखना ना। ग्रुप 16 में कितने, 6। ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, और ग्रुप 18 में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, फ्लोरीन के कितने, 7, नाइट्रोजन के कितने, 5, है ना, आर्सेनिक के कितने, 5। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए, जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है। अभी तो आप देख के सोल्व करेंगे, फिर जब आपको याद हो जाएगा तो अपने हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, कितने बॉन्ड बना रहा है वो आपको पता चल जाएगा कि उसमें या तो हाइड्रोजन से, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इससे अटैच रहेगा। उसके साथ में आपको पता कर लेना है उसका कि किस एटम के साथ वो बॉन्डेड है, ठीक है। लाइक मैंने आपके पास में एग्जांपल रखा है BeH2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए बेरिलियम के लिए आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम के लिए कितना काउंट करूं, 2, ठीक है। 2 कितने बॉन्ड बनाए हैं बेरिलियम ने, 2, तो 2 + 2, ठीक है, ये तो हो गया दोनों। इसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2, देन डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, अगर आपका नंबर 2 आता है तो S और P, SP लेंगे, 3 आता है तो SP2, 3 और 1 4, 5 6 इस तरीके से। तो आपका आंसर कितना आया, 2 का मतलब इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रखोगे, SP। अदर एग्जांपल देखो, लाइक मैंने आपके लिए रखा है CH4 कार्बन। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कार्बन 14th ग्रुप से, इसका मतलब कार्बन के लिए कितना ऐड करूँ मैं, 4। कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने, 4, डिवाइडेड बाई 2, देन कितना आ जाएगा, 4 के लिए मैं एक तो लिखना मुझे S, कितने बच गए, 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास आ गया H2O, ऑक्सीजन बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 16, देन 6। कितने बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने, 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा,
6 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। लाइक आपके पास में एग्जांपल आ गया PCl3 आ गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आ गया। फॉस्फोरस बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 15। कितना रखूँ? 5 रख दो। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। समझ पा रहे हो? 4 4 मतलब sp3। आगे देखिए, मैंने लिखा है PCl5। अभी अभी हमने फास्फोरस के लिए 5 लिया है, तो 5 बॉन्ड भी कितने बनाए इसने? 5। 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 5। 5 मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। आगे देखो, जैसे मैंने लिख दिया SF4, ठीक है। SF4 के लिए आप ये देखो, सल्फर बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 16 6। कितने बॉन्ड है? 4। 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 10 5। 5 मतलब sp3d। मैंने लिखा है ClF3 IF5 XeF4 XeO3 XeOF2, ठीक है, CO2 CCl4। इतने एग्जाम्पल बता देती हूँ। क्लोरीन 17th ग्रुप से आता है। 17 मतलब 7 लेने हैं, 7। कितने बॉन्ड बनाए? 3 डिवाइडेड बाई 2 5। 5 आगे निकाल लोगे, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। आयोडीन 17 ग्रुप से आता है। 7 कितने बॉन्ड बनाए? 5 + 2 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मैच कर लेना, सब बराबर रहेंगे। जिनोन ग्रुप 18 से बिलोंग करता है। 8 ये बोल रही हूँ मैं, ये डाटा 17 18 इस तरीके से। 17 में 7, 18 में 8, 15 में, ठीक है। अभी याद रख लेना, इस चीज़ को कर लेना, लिख लेना बस इस चीज़ को। 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 देन क्या होगा? एक बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो जब भी आप लोगों को ट्रिक वगैरह पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ज़रूर। 8 + 4 12 6 sp3d2। आगे क्या आएगा? XeO3। देखिए एक बार, मैंने आपको ये बोला है कि अगर ऑक्सीजन साइड में जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन और सल्फर को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो पाई बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर ऑक्सीजन अटैच है तो मैंने कहा ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, तो 18 मतलब 8 प्लस कुछ नहीं जोड़ना, इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2 देन आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3। इसमें देखो, जिनोन के लिए कितना लोगे? 8 लोगे। ऑक्सीजन को नहीं लेना तो कितने बॉन्ड गिनोगे? 2। 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 5 देन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सेंट्रल एटम के अलावा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती है ना। इसलिए इसको आपने नेगलेक्ट कर दिया। 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 देन 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। CO2 में कार्बन 14th ग्रुप, इसका मतलब 4 प्लस ऑक्सीजन को ऐड करना है, नहीं करना, इसका मतलब 2। 4/2 कितना होता है? 2। इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp। CCl4 कार्बन 4, क्लोरीन को ऐड करना है, यस। 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 4। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp3। ये ट्रिक आप लोगों के कब काम में आएगी? आप लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन और एक सल्फर का एग्जांपल मिलेगा। सल्फर का ऐसे मिल सकता है जैसे CH2 कार्बन 4, सल्फर को नहीं जोड़ना, डिवाइडेड बाई 2 देना, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर? आप लोगों को ये करना है कि सबसे पहले तो आप जो मैंने ये सीक्वेंस लिखा है ये सारा याद होना चाहिए। फिर ये तो याद ही रहेगा सबको कि कौन सा ग्रुप किससे है। उसके बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहचानने आते हैं। जब काउंटिंग करो तो उसमें ये देख लेना क्या कहीं आप सल्फर या ऑक्सीजन तो काउंट नहीं कर रहे हो। सेंट्रल एटम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एटम के लिए तो निकाल रहे हो। जुड़ा हुआ कौन है? हाइड्रोजन। तो जब काउंट कर रहे हो तो उस टाइम ऑक्सीजन या सल्फर नहीं होने चाहिए। जिस कंडीशन में ऑक्सीजन और सल्फर आए हैं उस कंडीशन में 2 ही जोड़ा है, मैंने 3 नहीं जोड़ा है। ऑक्सीजन है कुछ नहीं जोड़ा है, ऑक्सीजन है कुछ नहीं जोड़ा है। तो ध्यान रखिए उस टाइम आपको क्या क्या काउंट करना है। और फिर आपको क्या है, ये बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इनको जोड़ा है। उसके बाद में जितना आया उसको sp3 लिखना है, sp3d2 लिखना है, sp3d3 किस तरीके से लिखना है
इसके बाद में आपके पास कोई भी एग्जांपल लिख दो, आप इसको सोल्व कर सकते हो। लाइक मैं पीछे बोलूँ आपको IF7, आयोडीन 17 ग्रुप से, 7 जुड़े हुए कितना, 7 7 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 7 मतलब sp3d3, ठीक है। तो इसमें होता भी कौन सा है, sp3d3 होता है। इसी तरीके से जैसे आपने और कोई भी एग्जांपल ले लिया, लाइक आपने लिया ClF3, 17 7, 7 + 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 मतलब sp3d, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। तो जितने एग्जांपल्स मैंने आपको कराए इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर, आप इन ट्रिक्स के बेसिस पे आप उनको सोल्व करके देखें कि आपकी ट्रिक लग रही है क्या। उसके बाद में थोड़ा सा फ्लो में आ जाएगा, उसके बाद में आपको कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन आप बिल्कुल 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी VSEPR थ्योरी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको मॉलिक्यूल को देख करके एग्जाम्पल मतलब उसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी, कितने लोन पेयर होंगे, इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो